नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ और आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आज थोड़ा-सा समय भी लगे, तो कृपया मेरा साथ देना और बात को पूरी सुनना, क्योंकि मैं अपने जीवन की 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का ज़िक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ और उन 3 घटनाओं के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि मैं जिस कर्म की दुहाई आपको अक्सर देता रहता हूँ, वो कर्म या वो मेरे कर्म या मेरी भावना, मेरी विचारधारा क्या है या कैसी है? उन 3 घटनाओं के माध्यम से आज मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। इसलिए कह रहा हूँ, अगर थोड़ा-सा समय ज़्यादा भी लगे तो मुझे समय अपना आज दे देना, क्योंकि ये घटनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथियों, इन जो भी चीज़ें मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ, इनमें या जो संस्कार की आप बात कर लें या जो मेरे जो विचार हैं, मेरी भावना है, मेरी विचारधारा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल मेरे स्वर्गीय बाबा जी का है। जब भी उनको समय मिलता था, हम साथ बैठते थे, तो वो बहुत गंभीर होकर के ये सारी चीज़ें बताते थे। क्या बताते थे? वो कहते थे कि जिसका तुम नमक खा रहे हो, सबसे पहले तो यहाँ हम देश का हो गया, तो वही हम सभी देश का नमक खा रहे हैं। उसके बाद जिसकी वजह से हमारा घर चल रहा है, हमारा चूल्हा चल रहा है, कि जिसका तुम नमक खाते हो उससे कभी गद्दारी मत करना। गद्दारी, छल कपट, धोखा कभी मत करना, ईमानदारी से काम करना, तो तुम पार उतर जाओगे और जो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है, वो उसका सदुपयोग तुम कर पाओगे अपने जीवन में, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। अगर उस व्यक्ति से तुमने गद्दारी कर दी, धोखा कर लिया, तो उससे लिया हुआ धन आपके काम नहीं आएगा। वो अभी नहीं तो कभी ना कभी निकल जाएगा, चाहे तो डॉक्टर को जाए, चाहे कहीं भी जाए, वो ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए ईमानदारी से काम करो। और वह व्यक्ति अगर संकट में है, तो उस संकट को टालने के लिए तन, मन, धन व पूरी क्षमता से आपको कार्य करना चाहिए, जो भी जिस भी रूप में कर सको। फिर चाहे अगर उसके लिए आपको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ रही है, तो दे देना। इस तरह से कुछ को हमें समझाया करते थे जब हम छोटे ही थे, कि उससे कभी धोखा नहीं करना और ईमानदारी से काम करना, और अगर वह संकट में है, आवश्यकता पड़े, तो उस व्यक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देना। अब सवाल ये है कि क्या हमने ऐसा किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। और कैसे किया, वो अब मैं बताने का प्रयास करूँगा उन 3 घटनाओं के माध्यम से। तो सबसे पहले, वैसे अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि मैंने विनायक विद्यापीठ में बहुत लंबे समय तक काम किया और लगभग 13 साल तक मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। वो सभी जानते हैं, मेहनत से काम किया। कभी समय की कोई समय बाधा नहीं रही कि मैं इसी समय तक काम करूँगा, या आज संडे है, मंडे है, होली है, दिवाली है, इस तरह की चीज़ें कभी नहीं रही। चाहे मुझे ये भी नहीं कहा गया है कि तुम्हें आना या नहीं आना, मैं हमेशा जाता था, हमेशा जाता था। एक बहुत बिल्कुल मेरे दिल के करीब है ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको। हमेशा जाता था, और ये मान के चलो अगर मैं कहीं 2-3 दिन बाहर चला गया, मैं अगर शाम को 5 बजे भी आया वहाँ से, तो मुझे 5 बजे कॉलेज में जाना ही जाना था। मेरा उतने मन नहीं लगता था। आपको देखो, ऐसा है, समय की चीज़ें हैं, समय अनुसार चलना पड़ता है। विनायक आपको लग रहा होगा कि एक ईंट पत्थर से बनी हुई एक इमारत है ना, वो आपके लिए होंगी, लेकिन मेरे लिए मेरे दिलों की धड़कन है। मैंने बहुत कुछ सीखा उस प्रांगण में, उस बिल्डिंग में, उस संस्थान में। बहुत संघर्ष किया और बहुत कुछ सीखा, जो आज भी मेरे काम आ रहा है और हमेशा मेरे काम आएगा। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि अब मुझे उससे ऊपर थोड़ा-सा उठकर काम करना पड़ रहा है, कि जब तक मेरा दायरा सीमित था, मैं विनायक के लिए था, रुद्रा ग्रुप के लिए था। लेकिन अभी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि मैं अपने शरीर का त्याग कर चुका हूँ और यह निश्चय कर चुका हूँ कि अब मैं देश के लिए करूँगा। और उसमें देश के लिए, अगर कोई देश की तरक्की के लिए कोई गलत कर रहा होगा, सही कर रहा होगा, गलत अगर कर रहा होगा, तो मैं उसको कहूँगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं आपको बता दूँ, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि आदरणीय विधायक जी
किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो कभी मुझे उस पार्टी के खिलाफ़ बोलना पड़ा तो फिर मैं यहाँ रहते हुए नहीं बोलना पाऊँगा। इसलिए मैंने उनको लिखा कि अब मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं रह गया है, इसलिए महोदय जी आप मुझे फ्री करने का कष्ट करें। दूसरा एक घटना फिर आप कह रहे होंगे कि जब तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं इतना मोहब्बत करता हूँ और इतनी चीज़ें हैं, तो फिर तुमने वो पोस्ट क्यों डाली थी जो दिसंबर 2021 की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो वो उनके लिए नहीं थी कि मैं जैसे मैंने लिखा था कि मैंने जिससे बहुत प्यार किया, मोहब्बत की, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो इस तरह से थी। एक्यूरेट तो मुझे भी ध्यान नहीं है और वैसे भी वो डिलीट हो गई थी। लेकिन वो उनके लिए नहीं थी, वो उनके किसी एक बहुत ताकतवर विरोधी को फंसाने के लिए थी। अब वो मेरा फंसाने का तरीका ठीक था, गलत था, या मैं उसको कर पाता या नहीं कर पाता, या उसमें मैं सफल हो पाता, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाह रहा। देखो मैं तो सिर्फ अपना इतना सा रोल वहाँ निभा रहा था कि जब राम सेतु बन रहा था, वानर सेना राम सेतु बना रही थी, नल नील पत्थरों के माध्यम से समुद्र सेतु बना रहे थे, तो वहाँ एक गिलहरी भी अपनी भूमिका निभा रही थी। छोटी छोटी कंकर जो जितना वो कर सकती थी बेचारी, वो लेके आ रही थी, और उसी वानर सेना के साथ साथ वो भी अपना रोल निभा रही थी, एक छोटी छोटी कंकरों को सेतु पर डालने के माध्यम से। हालांकि उन छोटी कंकरों से काम तो नहीं बनना था, तो वैसे ही मैं भी प्रयास कर रहा था अपने माध्यम से कि जिस संकट में मेरे भाई हैं या जिनका मैं नमक खा रहा हूँ, आपको कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ, तो उसमें मैं पूरी क्षमता मैंने लगा रखी थी। और मैं ये बिल्कुल सोच लिया था कि प्राण जाएंगे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने वसूलों से मुझे पीछे नहीं हटना, क्योंकि उनकी वजह से हमारा घर चल रहा था और उनका हम नमक खा रहे थे। अब उनके नमक का हक अदा मुझे करना था। तो इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें करी। अब दूसरा, और इसमें मैंने आगे क्या किया। पहली घटना कि जब मैंने काम छोड़ा, काम छोड़ने से 4 साल पहले मैंने ये कह रखा था कि आदरणीय विधायक जी, जब भी मैं आपके यहाँ से काम छोड़ कर जाऊँगा, आपके कॉलेज से जो सीखा या आपसे जो सीखा उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ़ नहीं होना। अर्थात कि मैं विनायक छोड़ने के बाद किसी ऐसे कॉलेज में काम या जॉब नहीं करूँगा जिससे विनायक को नुकसान हो रहा होगा। और मैंने नहीं किया। मुझे 3.5 साल हो गए छोड़े। मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं मेरठ से मुजफ्फरनगर रहने चला गया, इसी वजह से कि मुझे यहाँ जब नहीं करना, और मैंने जो सीखा वो उसको अगर मुझे कंटिन्यू करना है या उसी के माध्यम से मुझे कोई काम लेना है तो वो मुझे यहाँ ले नहीं सकता। फिर मैं मुजफ्फरनगर चला गया, वहाँ मैंने काम किया, लेकिन फिर कुछ मजबूरी रही तो मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन वो उस वाली बात पर मैं अटल रहा, मैंने नहीं किया कहीं भी ऐसे कॉलेज में काम। ऑफ़र भी आई, ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं है या मैं नहीं कर सकता था, ऑफ़र आए लेकिन मैं गया नहीं। दूसरा, 2022 के चुनाव में जब मैं विधायक जी के साथ था और टिकट जब तक नहीं हुआ था, टिकट को लेकर चीज़ें चल रही थी, लेकिन क्षेत्र में लगातार जाना हो रहा था, तो 3 घटनाएं मेरे सामने ऐसी हुई कि जिससे मैं बहुत आहत हुआ। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, आप विश्वास करिएगा। पहली, एक सुभारती में प्रोग्राम था JP नड्डा जी का, और वहाँ पर सभी गए हुए थे, तो उसमें विधायक जी को मंच पर जगह नहीं मिली, और दिनेश खटीक उस समय मंत्री थे, दिनेश खटीक जी मेरठ उसके हस्तनापुर के जो विधायक हैं, उनको जगह मिली, लेकिन विधायक जी को जगह नहीं मिली। देखो इस बात से मैं बहुत परेशान हुआ कि भाई देखो इनको भी जगह मिलनी चाहिए थी, ये भी विधायक हैं। फिर एक प्रोग्राम हुआ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को एक बुक का अनावरण था वहाँ पे, शायद वो दिसंबर 21 में ही था एक उसमें। तो उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि जो थे आए हुए थे वो सुनील आम्बेडकर जी थे, जैसा उनका नाम था। संघ के बड़े नेता थे, संघ के बड़े नेता थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो संघ के बड़े नेता हैं और ज़्यादा ही बड़े नेता हैं। तो वहाँ पर भी विधायक जी के साथ ऐसा ही हुआ कि उनको मंच पर जगह नहीं मिली। हालांकि वो क्या नियम है क्या नहीं है कि वहाँ उनका जाना था नहीं जाना था या उनका नाम था, उन्होंने खुद मना किया, उतनी तो जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन मुझे तो ये लगा कि वहाँ मंच पर जगह वो थे नहीं। फिर उसी दिन एक और प्रोग्राम था
ABVP का एक वो बना था भवन, नया एक कार्यालय बना था, उसका उद्घाटन था, वो भी उसी दिन था, और वो भी उन्होंने ही किया था, सुनील आम्बेडकर जी ने उसका उद्घाटन। तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति रही, वो पीछे बैठे रहे ऐसे ही जैसे बाकी सब लोग बैठे थे, सभी के साथ ऐसे ही बैठे रहे। मैं सबसे लास्ट में पीछे खड़ा था, मैं सब चीज़ें देख रहा था बड़े ध्यान से। हालांकि उस समय बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, और एक ये भी चीज़ें, तो मैं इन 3 घटनाओं से बड़ा आहत हुआ। फिर मैंने लिखना प्रारंभ किया, और लिखना इस तरह से किया कि फिर बाद में कोई ऐसी स्थिति मेरे सामने तो ना आए। मैंने अपने इस तरह से मैंने बताया कि मैं गिलहरी का रोल निभा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकता था नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा था जितना मैं कर सकता था। तो मैंने लिखना प्रारंभ किया और लिखता रहा। मैंने लिखा कि आगे का जो राजनीतिक जीवन है उसमें किस प्रकार से हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए और किस तरह से कार्य कर सकते हैं, बहुत बारीकी से मैंने लिखा। और लिखने के बाद फिर जब मुझे वो विधायक जी को भेजना था, बताना था, उनकी जानकारी में लाना था, मैं उससे पहले पूरा महादेव मंदिर गया, जो मैं हर चौथे महीने वहाँ जाता रहता था। मेरी बड़ी आस्था है, आज भी है, पहले भी थी, मैंने कावड़ भी वहीं चढ़ाई है। तो वहाँ का ऐसा हिसाब था कि अगर मैं 4 महीने नहीं गया तो मेरा मन बड़ा परेशान रहने लगता था, फिर मुझे जाना पड़ता था, मन को संतुष्टि मिलती थी। तो ये प्रक्रिया हर चौथे महीने मुझे करनी ही करनी थी, 3 महीने में से 4 के बीच में करनी थी, जाना ही जाना था। तो मैं गया और मैंने कहा कि हे महादेव, अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है अब तक, अगर मैंने सच्ची भक्ति की है अब तक, तो जो चीज़ें मैं ये लेके आया हूँ, जो मुझे आज विधायक जी को देनी है, ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, पार होनी चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से टिकट का और जीत का था, वैसे तो और भी चीज़ें थी, लेकिन मुख्य रूप से टिकट और जीत की थी, और ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर मैंने सच्ची भक्ति नहीं की है, फिर चाहे आप जैसे कर लेना, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। कल को आप ये ना कहते कि मुझे नहीं बताया तो, या मुझसे नहीं पूछा, ऐसी कुछ भावना थी जो मन में चल रही थी। इसलिए मैं पहले पूछने आया हूँ आपसे, आपको अवगत कराने आया हूँ। और फिर एक प्रसाद मैंने ले रखा था ऐसे, जो मैंने उससे पहले मैं कभी वैसा नहीं करता था, तो उस प्रसाद को मैंने पिंडी पर लगाया, महादेव की जो पिंडी है वहाँ पर, उसको टच किया, और फिर वापस वहाँ से आ गया। वो प्रसाद विधायक जी को दिया, मैंने खाया, और को भी दिया, मैंने भी खाया, और फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ें भेज दी विधायक जी को। तीसरी घटना, एक तो ये हो गई, तीसरी घटना रही कि ये 21 दिसंबर की बात है। 21 दिसंबर की बात है, मैं बिना बताए विधायक जी को शाम को पहुंचा, रात को लखनऊ, शाम गाड़ी में बैठा। मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं वहाँ मंदिर जा रहा था, मंदिर जाते जाते 2-3 जगह तो मैं एक्सीडेंट से होने से बचा। स्थिति ऐसी थी कि मन एक जगह नहीं था, मन ये सोच रहा था ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, ऐसे जैसे परमाणु बम होता है ना, कि वो फट जाए तो फिर उसमें से वो निकलते रहते हैं कि ये हुआ, फिर ये एकदम ये इस तरह से चीज़ें जुड़ती चली जा रही थी। और जाते दफ़े वहाँ 2-3 किलोमीटर आगे भी मैं चला गया, आगे तक चला गया, फिर वहाँ से वापसी घूम के आया, इस तरह की चीज़ें थी। ऐसी हालत में मैं लखनऊ पहुँचा। लखनऊ पहुंचकर रात को जैसे गाड़ी में बैठ गया, शाम को 9 बजे। खाने वाने का कुछ नहीं, उस समय खाने, जैसे मैंने पहले भी बताया, खाने की इच्छा नहीं रह रही थी, ना खाने का मन था। किसी ने कह दिया खा ले तो 1-2 रोटी खा ले, नहीं तो नहीं। लखनऊ मुझे जाना था, तो लास्ट गाड़ी थी। मैंने कपड़े वपड़े उठाए सारे, अपने बैग जो ऑफिस पे से कपड़े सारे उठा लिए। मुझे लग रहा था कि अब मैं विधायक जी के साथ रह नहीं पाऊँगा, क्योंकि हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब मैं कुछ आराम करना पड़ेगा, तो मैंने सारे कपड़े उठाए और बाइक उठाई, बाइक पार्किंग में खड़ी करी मेडिकल के बराबर में। वहाँ से टेम्पो में बैठ के बस स्टॉप पे आके होटल से खाना लिया। सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो खाना मैंने ऐसे जैसे गोल रोटी कर ले में, बच्चे कर ले में गोल रोटी, उसके अंदर सब्ज़ी भरी, वहीं बस के पास आकर मैंने खाया, और बाकी जो बचा पन्नी में रख लिया। मैंने कहा बस में बैठ के खा लेंगे, कभी बस ये वाली भी निकल जाए। पहुँच गया, सुबह लखनऊ पहुँचा। लखनऊ पहुँच के वहाँ मुझे चिट्ठी देनी थी, जो भी मुझे कहना था वो अपनी बात मैंने लिख ली, वहीं बैठकर लिखी। तो लिख के को तो ले नहीं गया था मैं, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें यहीं लिखना पड़ेगा, और पहले दिखाओ कि हाँ लिखी हुई तुम्हारी एप्लीकेशन कहाँ है। तो मुख्यमंत्री जी तो मिले नहीं, बाकी उनके और अधिकारी थे वहाँ पर, उनको मैं वो एप्लीकेशन दे के आ गया। मैंने लिखा कि मैंने ऐसे ऐसे लिख रखा है, और बहुत
टिकट के लिए भी कुछ चीज़ें थी और मैंने कहा जी देश के लिए भी मैंने कुछ लिख रखा, वो सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। तो या तो मुझे आप कोई व्हाट्सअप नंबर दे दो, मैं उस पर कर दूँगा, या फिर आप मुझे कभी बुला लो तो मैं वो सारी चीज़ें लेकर आ जाऊँगा। कुछ वैसे भी लिखी हुई थी रजिस्टर में। फिर वो वहाँ मैं अपना वो पत्र दे करके वापस आ गया। वहाँ से आने के बाद तो फिर मोबाइल वगैरह सारी चीज़ मेरे से लेके रख ली गई। तो ये 3 घटनाएँ मैंने बताई आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी चीज़ें से हुआ, नहीं हुआ, या मैं कर सकता था, नहीं कर सकता था, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे वसूलों के अनुसार जो मुझे संस्कार मेरे स्वर्गीय बाबा जी ने दिए थे, उनके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो मैंने किया। अपने पैसे से गया, सैलरी आई थी उस समय, 1-2 दिन पहले सैलरी आई थी, तो मैं वहाँ पे चला गया। और फिर आकर मोबाइल मुझसे ले लिया गया। फिर भी मैं लिखता रहा, बहुत चीज़ें लिखी और लगातार लिख रहा हूँ। लेकिन इन 3 घटनाओं के माध्यम से मैंने बताया कि जिनका हम नमक खाते हैं, मैं उनके प्रति इस तरह से समर्पित रहता हूँ। और अब वही हालत मेरे देश के प्रति है। अगर मुझे लगेगा कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो मैं बिल्कुल निसंकोच कहूँगा, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। इस पर आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? तो मैं अपनी विचारधारा का, अपने कर्मों का, जो ये तो मुख्य चीज़ें थी मुझे, मैंने बताई आपके सामने। बाकी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ये 3 मुख्य चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।